Hi guys, so I'm here after a really long time. Of late, I have seen that a lot of German language students make this make this error a lot, which is that they confuse between sentence structure in Hindi versus in English versus in German. So how do you place a verb, a noun, and all that? That is really important, and we learn it today. So this video is specifically for people who speak Hindi or understand Hindi, and I think most of the Indian languages work the same way. तो सबसे पहले क्या है कि हमें समझना है कि मेन क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है. मेन क्लॉज है ही इज गोइंग टू स्कूल, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है बिकॉज ही इज़ नॉट सिक या बिकॉज ही इज़ सिक. तो हमेशा जैसे जो भी चीज़ बिकॉज के बाद आती है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज. हिंदी में हर चीज़ का सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब. अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीन चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं. मैंने फ़ोन उठाया, मैं इज़ द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ़ोन, उठाया इज़ द वर्ब. So the structure is SOV. That is the structure in Hindi. SOV is the structure in Hindi. Okay. Now if you go to German, that is not the case. German में तीन अलग अलग चीज़ें हैं. मेन क्लॉज का अलग होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का अलग होता है, और क्वेश्चन का अलग होता है. तो हिंदी में क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, SOV स्ट्रक्चर होता है. मैंने फ़ोन उठाया, क्या मैंने फ़ोन उठाया, ये क्वेश्चन का हो गया. मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि मैं बीमार हूँ. जो क्योंकि के बाद में आया है, जो भी चीज़ बिकॉज के बाद में आई है, वो भी सेम स्ट्रक्चर में है, एसओवी के स्ट्रक्चर में. ये तो हो गया हिंदी का. लेकिन जर्मन में डिफरेंट है. जर्मन में सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग है, मेन क्लॉज अलग है, और क्वेश्चन का अलग है. ठीक है. जो मेन क्लॉज होता है, मैंने फ़ोन उठाया, जर्मन में हमेशा उसमें वर्ब जो है वो सेकेंड पोजिशन पे आती है. जैसे ये भी कह सकते हो हिंदी में, मैंने आज फ़ोन उठाया, तो हमेशा मैंने से ही चालू होगा ना. लेकिन जर्मन में क्या है, वर्ब हमेशा सेकंड पे होनी चाहिए. वर्ब क्या है इसमें, उठाना. तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले मेन क्लॉज में क्या डिफरेंस है. तो मेन क्लॉज में ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ये हो गया हिंदी में. जर्मन में क्या है, er geht zur Schule. अभी जो गेत है वो जाना वर्ब है, ठीक है ना. तो इसमें तीन अलग अलग चीज़ें आती हैं मेन क्लॉज में, सब्जेक्ट टाइम और प्लेस. हिंदी में सब सेम होता है. हिंदी में क्या है, ही इज़ गोइंग, वो स्कूल जा रहा है, वो आज स्कूल जा रहा है, वो स्कूल आज जा रहा है. तो टाइम है, टाइम अगर एलिमेंट ऐड कर दिया आज, या प्लेस कर दिया ऐड, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन जर्मन में सब्जेक्ट टाइम और प्लेस अगर आपने पहली पोजीशन पे रखा, जो अगर आप पहला कॉलम देखो यहाँ, सब्जेक्ट क्या है, ही, एयर. टाइम क्या है, heute. प्लेस क्या है, शूले, zur Schule. ठीक है. तो ये प्लेस हो गई. तो अगर सब्जेक्ट टाइम और प्लेस पहली पोजीशन पे आते हैं, तब भी दूसरी पोजीशन पे हमेशा वर्ब ही रहेगी. जो मेन क्लॉज है उसमें वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी. फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकती है. लेकिन हिंदी में हम चालू ही हमेशा सब्जेक्ट से करते हैं. हम टाइम और प्लेस से चालू नहीं करते. ये जो है ना, अभी मैंने ये कर दिया येलो में, यहाँ से हम लोग हिंदी में चालू नहीं करते. हम लोग हमेशा ही सब्जेक्ट से चालू करते हैं. लेकिन जर्मन में सब्जेक्ट से चालू कर सकते हो, टाइम से चालू कर सकते हो, प्लेस से चालू कर सकते हो. सेंटेंस जो है वो तीनों में किसी से भी चालू कर सकते हो. सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स दी सेकेंड प्लेस. तो पहली पोजीशन पे जर्मन में सब्जेक्ट आ सकता है, टाइम आ सकती है, प्लेस आ सकता है. तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर. हिंदी में हमेशा ही सब्जेक्ट आता है. वो स्कूल जा रहा है, वो आज स्कूल जा रहा है, वो स्कूल आज जा रहा है, हमेशा ही वो पहले आता है. अच्छा, अभी वर्ब जर्मन में सेकंड पोजीशन पे आती है, ये भी क्लियर हो गया. अभी जर्मन में एक और चीज़ है कि बाकी सब्जेक्ट टाइम प्लेस कहीं भी जाएं, वर्ब को हमेशा सेकंड प्लेस पे ही रखना है. अभी देखो इसमें पहली लाइन में
सॉरी ये दूसरी जो लाइन है इसमें टाइम पहले आया, heute geht er zur Schule, लेकिन जो लास्ट जब प्लेस पहले आ गई तो टाइम एंड में आ गया, heute जो है वो एंड में आया है। जर्मन में एक चीज़ याद रखना, जो भी वर्ड पहले यूज़ होता है वो स्ट्रेस के लिए यूज़ होता है, उस पर वजन दे रहे हैं हम चीज़ पे। जैसे heute है तो heute मतलब हम इस पे इसको स्ट्रेस करना चाहते हैं कि आज गया है कल नहीं, उस चीज़ को हम एक्स्ट्रा फोर्स से बताना चाहते हैं। वो स्कूल गया है क्लब नहीं, ये चीज़ हम एक्स्ट्रा फोर्स से बताना चाहते हैं, इसलिए प्लेस पहले आ गई। हिंदी में ये सब इशू नहीं है, हिंदी में कैसे भी लिख सकते हो। जर्मन में हमेशा जिस चीज़ पे स्ट्रेस देना है, जिस चीज़ पे फोकस करना है, वो पहले आएगी, पहला होगा। तो ये हो गया मेन क्लॉज। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन उठाया टेबल के ऊपर, मैंने आज फ़ोन उठाया, हमेशा मैं से ही चालू होता है हिंदी में, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में 3 अलग चीज़ें चालू हो सकता है, सब्जेक्ट, टाइम और प्लेस। ये हो गया मेन क्लॉज। अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरी चीज़ होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि मैं बीमार हूँ। दोनों लैंग्वेजेस में वर्ब जो है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज के एंड में आती है। सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हैं उसमें हिंदी और जर्मन सेम है। वाइल एयर क्रांक इस्त, इस्त जो है वो वर्ब है जर्मन में, ठीक है। बीमार है वर्ब है, ठीक है ना। तो एंड में आती है वो चीज़। मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि मैंने सेब खाया। अभी जो खाया है वो वर्ब है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, वो मेन क्लॉज की वर्ब नहीं है। तो जर्मन में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस है। हिंदी में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में एंड में आती है, वो जर्मन की तरह हो गया। ठीक है, तो हिंदी में सबऑर्डिनेट, ये हमने देखा ऊपर ना, ये देखो हिंदी में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों में ही एसओवी के रूप में आता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो हिंदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदी में क्वेश्चन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आगे क्या लगा दो क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो एसओवी फॉर्मेट है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए जर्मन में। अच्छा, अभी आ जाओ येस नो क्वेश्चन पे। जो येस नो क्वेश्चन में है उसमें क्या मैंने फ़ोन उठाया, तो बस सिंपली तुमने क्या लगा दिया आगे, उसके बाद में जो है वो फिर भी एसओवी फॉर्मेट में ही रहा, ठीक है ना। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है, वो, स्कूल ऑब्जेक्ट, जाना इज वर्ब। एसओवी हो गया ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जर्मन में क्या है, जर्मन में जो हमने यहाँ देखा था क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो वसो, VSO, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। गेट एयर zur Schule, geht er zur Schule। तो गेट जो है वो सबसे पहले आ गया। VS क्या है, सब्जेक्ट, एयर, शूले क्या है, ऑब्जेक्ट, VSO। जर्मन में है VSO, और क्या नहीं होता है जर्मन में, ठीक है ना। तो हिंदी में है क्या प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो अभी इस चीज़ को याद करने का तरीका क्या है, जर्मन में और हिंदी में अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने अभी सीखी। जर्मन का कॉलम सेकंड कॉलम है, हिंदी का कॉलम थर्ड कॉलम है। इसको रटने का तरीका ये है, मेन क्लॉज में हमेशा जर्मन में सेकंड पोजीशन पे आती है वर्ब। V2 हिंदी में SOV है, यहाँ पर भी SOV है, क्वेश्चन में भी SOV है, हिंदी में कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन जर्मन में सब क्लॉज में वो हिंदी का रूप ले लेता है, वर्ब एट द एंड। और क्वेश्चन में वसो है, क्वेश्चन में वसो है, क्वेश्चन फॉर्मेट में वसो है। हिंदी में वसो नहीं है, हिंदी में वसो नहीं है, हिंदी में SOV है, ठीक है ना। और ये एक और एग्जांपल एंड में हमने दिया है, वो तुम पढ़ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, और अगर इसका PDF चाहिए तो मैं दे दूँगा, कमेंट में लिख देना PDF चाहिए।
बेसिकली क्या है कि जर्मन आसान है अगर तुम उसको कंपेयर करते रहो हिंदी से हर स्टेज पे। अगर कंपेयर कर करके पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ पाओगे, चीज़ें समझ आएंगी, चीज़ें याद होंगी। तो अभी आज हमने सीखा कि हिंदी जो है वो आसान भाषा है, क्योंकि हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा एसओवी होता है, लेकिन जर्मन में एसओवी नहीं होता है। जर्मन में एसओवी आता है सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज में। क्वेश्चन में और मेन क्लॉज में अलग अलग चीज़ हो जाती है। क्वेश्चन फॉर्मेट में वसो बन जाता है, वसो, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और जर्मन में वर्ब आ जाती है सेकंड पोजीशन पे मेन क्लॉज में। ये हमेशा ही याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ब एट द सेकंड पोजीशन। वर्ब अगर सेकंड पोजीशन पे आएगी तो उसके बाद में हमने ये भी देखा कि फर्स्ट पोजीशन पे मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, टाइम और प्लेस आ सकता है। तो ये अगर ये टेबल याद रख लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो जर्मन के सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है आज का छोटा सा वीडियो। और बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि जर्मन क्लासेस कर सकते हो। बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन है, ऑनलाइन यूट्यूब पे देखना चालू करो, समझना चालू करो। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जर्मन सीखने के लिए, और सीखो, घर पे बैठ के सीखो। घर पे मेरे हिसाब से B1 क्लियर कर सकते हो बिना किसी कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन के। ठीक है ना गाइस? तो ये याद रखना, हाउ टू फॉर्मुलेट अ सेंटेंस इन जर्मन। ऑलराइट, हैव अ गुड वन, सी यू।